यान वार्ड से बाहर निकलते हुए किसी के साथ कॉल पर बातें कर रहा होता है और वो नीचे आता है और वो सोफे पर बैठकर थोड़ा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, अगर हम शुरुआती अवस्था में पियानो वादक और सामान्य के बीच ज्यादा बातचीत करते हैं और बाद के लिए बैड सीन को बचाते हैं तो ये बहुत आसान हो सकता है। रचा उद्देश्य पहले से बैठ का सीन के लिए शुरुआत में रखा गया। तभी वो देखता है कि शुजू और ही यांग बातें करते हुए वहां पर आते हैं। ही यांग यानियन को देख पूरी तरह से निशब्द हो जाता है। तभी शुजू यानियन को देखकर कहता है, ये मिस्टर कीन है, क्या संजोग है मिस्टर कीन, क्या आप भी यहाँ इलाज के लिए अस्पताल में हो? और वो अपने मन में कहता है, वो यहाँ फिर से क्यों है? हम कई बार मिल चुके हैं, उसे क्या बीमारी है? तभी यानियन कहता, ही यांग के साथ वो एक मरीज से मिलने आया था, अपना ख्याल रखना टीचर शेंशियान। अगर ऐसा नहीं है क्योंकि आप मेरी गपशप का पता लगाना चाहते हो तो मैं चुपचाप स्क्रिप्ट के बारे में सोचना चाहता हूँ। जैसे शुजू लिंच हो जाता है और वो ही यांग से कुछ कह ही रहा होता है, तभी ही यांग कहता है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम वार्ड में वापस जाओ और आराम करो। तभी शुजू ही यांग का हाथ पकड़कर कहता है, सर्जरी के दौरान मेरा साथ दोगे? तभी शुजू वहां से जाते हुए उदास होने का नाटक करते हुए कहता, फिर क्या बाद में वापस आएंगे? शुजू के वहां से जाने के बाद वो यानियन के पास जाकर कहता, उसकी सर्जरी होने वाली है, उसे तनाव नहीं दिया जा सकता। तो यानियन उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए कहता, फिर मैं उनकी सफल सर्जरी की कामना करता हूँ। फिर भी हियान यानियन के पास बैठते हुए कहता कि उसे किडनैप कर लिया गया था और शेन शुजू ने उसे बचाया था। तो यानियन हियांग के बातों को इग्नोर कर टॉपिक चेंज करते हुए कहता, मैं आज दादी के साथ अस्पताल में रहना चाहता हूँ और कल सीधे सेट पर वापस जाना चाहता हूँ। अपना काम खत्म करने के बाद मैं आपसे संपर्क करूंगा। यानियन हियांग के बातों को इग्नोर कर वहाँ से उठकर जाते हुए कहता, इसके अलावा हमारे बीच ये एक लेन देन है, मुझे आपके पर्सनल मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसीलिए आपको मुझे अब और बताने की जरूरत नहीं है। और वो ये कहकर वहां से जाने लगता है। ये यांग बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और वो पुराने यानियन को याद करते हुए अपने मन में कहता है, तुम्हारे पास अंतहीन शब्द हुआ करते थे लेकिन अब। और वो पुराने यानियन को याद करता है जहाँ पर यानियन ये यांग से कह रहा होता है, ये यांग या तो देर से वापस आओगे, बहुत सारी चीजें खरीदी जो आपको पसंद है, जब आप वापस आएंगे तो मैं उन्हें आपके लिए तैयार कर दूंगा। वैसे मैं संगीत का एक नया टुकड़ा लिखा है, मैं इसे आपको बाद में भेजूंगा, सुने और देखे कि क्या कुछ ऐसा चीज है, ऐसा है जिसे बदलने की जरूरत है। और वो नए यानियन को याद करते हुए अपने मन में कहता, मुझे पता है, जब तुम मुझे देखते हो ऐसा लगता है कि मेरे पास तुम कभी नहीं थे और फ्यूचर में मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा, लेकिन मैं अभी भी संशोधन करना चाहता हूँ यानियान, मैं दृढ़ रहना चाहता हूँ, मैं दृढ़ रहूंगा। शुजू अपने वार्ड में वापस आ चुका था और वो गुस्से में कुछ सोचते हुए अपने मन में कहता, ये यांग क्लियरली जानता है कि किंझा अस्पताल में है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो वास्तव में जुचिंग यान है? तो मैंने करीब से उसे बात की है और जुचिंग यान की तरह दिखने के अलावा उसका पर्सनालिटीज और बोलने का तरीका पूरी तरह से अलग है। क्या ही यांग ने उसे जुचिंग यान की सब्स्टिट्यूट के रूप में माना? अगर ऐसा है तो इससे चीजें आसान हो जाती है। भी दरवाजा खोलने की आवाज आती है, ये यांग के अंदर आती तो जो स्माइल करते हुए कहता, ओ यांग तुम वापस आ गए। भी ही यांग वहां पर आकर खिड़की बंद करते हुए कहता है, हवा तेज है, यहाँ खड़े मत रहो। तभी शुजू ही यांग से सवाल करता है कि क्या किंझाओ बीमार है? तभी ही यांग जवाब देते हुए कहता है कि उसकी दादी बीमार है। शुजू कंफ्यूज होते हुए कहता है, दादी? और वो अपने मन में कहता है, मुझे याद है जुजिंग यान एक अनाथ था, वो वास्तव में वो नहीं है। तभी शुजू ये यांग से कहता, पिछली बार में मौत के हाथ से भागने में कामयाब रहा, इस बार क्या मैं ऑपरेटिंग टेबल से कभी नहीं जागूंगा? क्या तुम मुझे हमेशा याद रखोगे जैसे तुम्हें जुजिंग यान याद है? जैसे हिया क्लिंच हो जाता है। तभी हिया शुजू से कहता है, डॉक्टर ने कहा है कि सर्जरी लगभग रिस्क फ्री है, ज्यादा मत सोचो क्योंकि ये तुम्हारी प्री ऑपरेटिव भावनाओं को प्रभावित कर सकता है। तभी शुजू उदास होने का नाटक करते हुए कहता, मैं सिर्फ सबसे खराब स्थिति के बारे में चिंतित हूँ, मुझे डर है कि तुम मुझे भूल जाओगे। तो हिया
रुजू से कहता, रुजू तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। उस पल से तुम मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए हो। और वो रुजू से कहता, चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस लाइफ में अपने उपकार को याद रखेगा। तो रुजू स्माइल करते हुए कहता कि उसे ही यांग पर भरोसा है, पर उसे ही यांग की एहसान वाली बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। यानियन हॉस्पिटल से वापस जाते हुए सोच रहा था कि उसे ये यांग को इन्फॉर्म करना चाहिए या नहीं, और वो अपने फोन को रखते हुए कहता, ऐसा लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसे भूल जाओ। ये सिर्फ मेरी दादी की वजह से मैं उसके साथ वर्तमान संबंध बनाए रखा है, और अतीत से कुछ चीजों का पता लगाना चाहता हूँ। उसे हर चीज के बारे में इन्फॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मैं शाम को लेवन कल्चर का अपार्टमेंट दिखाया जाता है। यान यान को देख लीन उसके पास आते हुए कहता है, yin जाओ, क्या ये बॉक्स तुम्हारा है? तो यान यान कहता है कि ये कुछ चीजें हैं, ये शुशु ने उसे भेजी है। तभी लीन वो बॉक्स उठाते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। तो यान यान उसे रोकते हुए कहता है कि वो इसे खुद कर लेगा। तभी लीन कहता, कल शूटिंग करने के लिए तुमको सेट पर लौटना होगा। सावधान रहो कि घायल ना हो जाओ। मैं मजबूत हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो यार यार स्माइल करते हुए कहता, ये थैंक यू जनरल अन्ना। तभी यान यान को ये यांग का कॉल आता है, और वो बार बार यान यान को कॉल कर रहा होता है, और यान यान उसकी हर कॉल को काट रहा होता है। ये देख लीन यान से कहता है कि क्या हुआ, कुछ जरूरी है? तो यान अपने फोन को रखते हुए लिन से कहता है, ये कुछ भी नहीं है, बस एक प्रैंक कॉल। ये यांग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था, और वो शुद्ध से कहता कि उसके पास अटेंड करने के लिए कुछ है, तो वो शुद्ध के सर्जरी में साथ रहने के लिए वो सुबह जल्दी अस्पताल वापस आएगा। तो शुजू स्माइल करते हुए कहता कि वो जा सकता है, शुजू अकेला ही ठीक हो जाएगा। ये यांग के वहां से जाते ही शुजू गुस्सा होते हुए अपने मन में कहता, तुम जल्दी में लग रहे हो, क्या ये फिर से उस कीन झाओ से संबंधित है? एक मर जाता है, दूसरा आता है, ये कभी ना खत्म होने वाला लगता है। हे यांग, तुम मेरी तरफ होने के लिए झूठ बोल रहे हो, अब जबकि एक नया पर्सन है, तुम मुझसे दूरी बनाना चाहते हो। और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने मन में कहता है, हम बंधे हैं जिंदगी और मौत में एक साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अब कैसे खेलते हो, तुम अकेले मेरे हो। सर्जरी के बाद हमें कुछ करना चाहिए। ये यान फिर से यान को कॉल करता, तो लीन यान से कहता कि लगता है ये कोई प्रैंक कॉल नहीं है, दूसरी पार्टी चिंतित होगी। यान को उसे कॉल का जवाब देना चाहिए। यान ही यान का कॉल का जवाब देता है। तभी ही यान से पूछता कि वो कहाँ पर है और उसने फोन का जवाब क्यों नहीं दिया। तभी यान कहता कि वो अपने छात्रावास में है। तभी लीन वो बॉक्स वहां पर रखते हुए कहता, मैं दरवाजे पर बॉक्स छोड़ दूंगा, क्या इसे अपने आप ले सकते हो? तभी यान लीन को हाँ कहता है, और वो थैंक यू कहते हुए ब्रदर एनन कहता है। तो लीन हंसते हुए कहता, मुझे थैंक यू की जरूरत नहीं है, मेरे किन प्लेयर। तभी हियांग गुस्सा होते हुए यान से पूछता है कि क्या उसके बगल में कोई है। यान को कुछ वियर्ड सी आवाजें निकालता है देख ये यान बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है, और वो जोर से यान से कहता, यान तुम क्या कर रहे हो? तभी यान ये यांग से कहता है कि उसे कुछ करना है, तो वो कॉल काट रहा है। ये यांग बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है, और वो गुस्से में जोर से कहता है, जीजिंग यान मुझे बताओ तुम क्या कर रहे हो? ये यांग बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। यान सोने जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी लगातार दरवाजे की घंटी बजती है। तभी यान दरवाजा खोलता है, और वो सामने खड़े ये यांग को देख उससे कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्या आपको अस्पताल में नहीं होना चाहिए? तभी हियांग यान से कहता है, क्या तुम उसके साथ हो? यान कुछ समझ पाता कि तभी हियांग गुस्से में अंदर जाते हुए कहता है, ए नान, मैंने उसे फोन पर सुना। ये यान बिखरा हुआ बिस्तर देख बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है, और वो गुस्से में यान से कहता है कि यहाँ तुम दोनों बेड पर गए थे। तभी यान यांग से कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हो, और आप किस अधिकार से सवाल कर रहे हो?
तभी हियांग यानियन को पकड़कर जोर से कहता है, चाहे मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ, मुझे उम्मीद है कि तुम किसी और के साथ नहीं होगे। तभी यानियन कहता है, लेकिन तुम पर किसी और की खुशबू है, क्या ये सेंस हो चुका है? ये भी ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज मेरे मामले में इंटरफेयर ना करें। तभी हियांग जोर से कहता है, वो और मैं सिर्फ दोस्त है। तो यानियान फिर से कहता है, दोस्त हाँ, हर बार जब आप उसे देखते हो तो उसकी गंध आप पर टिक जाती है। इस तरह का दोस्त ऐसा करेगा